स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी नॉलेज में। लास्ट वीडियो में हमने 4 टॉपिक कवर किए थे: डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस, टाइप्स, स्कोप एंड मेथड। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एरर, इम्प्योरिटीज, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। Standard solution. In analytical chemistry, a standard solution is a solution containing a precisely known concentration of an element or a substance. A known mass of solute is dissolved to make a specific value. It is prepared using a standard substance. Standard solution में हम एक solution बनाते हैं और उसका टेस्ट करते। इस standard में हम known quantity में chemical लेकर इस process को करते हैं। Types. There are 2 types of standard solution known as primary solution and secondary solution. Primary standard. A primary standard solution is a solution with a high purity. Primary standard देखें, इसमें हम unknown sample का determine करने के लिए हम primary standard का यूज करते हैं। ये ऐसे केमिकल होते जिसकी क्वालिटी, प्योरिटी और स्टेबिलिटी अच्छी होती, जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन को आसानी से बना सकते हैं। Properties. It should be highly pure. It should be highly stable. It should be highly soluble. It should be non-toxic. It should be easily available. 2. Secondary standard. A secondary standard is a standard that is arranged in the laboratory for a definite analysis. It generally does not stay constant and its concentration will usually reduce over time, so high accuracy measurements made during preparation will not hold up. It is generally standardized against a primary standard. Example: standard solution of 0.1 m sulfuric acid. सेकेंडरी स्टैंडर्ड देखें, प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प से हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड की प्रोसेस करते हैं। इस मेथड की प्रोसेस में हम नया सब्सटेंस बनाकर उसका कंपेयर करते हैं और प्राइमरी स्टैंडर्ड से इसका डिटरमाइन करते हैं। एरर डेफिनेशन. एरर इज एन एक्शन व्हिच मीन मिस्टेक. इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, द डिफरेंस BW, द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इज कॉल्ड एरर। एरर क्या है? एरर मतलब त्रुटि, गलती, मिस्टेक। कोई भी काम कर रहे हो और वो गलत हो जाए, एरर कहलाता है। जैसे हम कोई सॉल्यूशन बना रहे, हमें एसिड लेना था लेकिन हमने बेस ले लिया, ये एरर हो गई। एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंट को एरर कहते हैं। मतलब हमें जिसकी वैल्यू पता हो वो स्टैंडर्ड वैल्यू, जो वैल्यू आनी है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहलाती है। इन दोनों वैल्यू के बीच के डिफरेंस को एरर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, हमें 500 mg की पैरासीटामोल टैबलेट बनानी, लेकिन ये 490 mg की बनी, 10 mg का डिफरेंस आया, मतलब 10 mg का एरर हुआ। Sources of errors. Sample preparation. Error may occur during preparation of sample. Error of analyst. Analyst can do error during analysis. It is also known as human error. Equipment problem. Error may occur due to improper or defective equipment. Calibration. Error may occur if proper calibration is not done. Source of error. एरर के क्या सोर्स है, क्या कारण है, किस वजह से एरर हो सकती है, चलिए इसे समझते हैं। सैंपल प्रिपरेशन. सैंपल तैयार करते समय एरर हो सकती है। एरर ऑफ एनालिस्ट. गलत डाटा एनालाइज करने से एरर हो सकती है। इक्विपमेंट प्रॉब्लम. डैमेज ग्लासवेयर्स और डिफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करने से एरर हो सकती है। कैलिब्रेशन. यदि सही तरीके से कैलिब्रेशन नहीं किया तो एरर हो सकती है। Reporting error. Analyst may do error in writing reports. Calculation error. Error may occur during calculation of the results. Error in method selection. Error may occur due to wrong selection. Error during transport and storage. Error may occur due to improper handling of materials during transport and storage. Sampling error. Error may occur due to improper sampling. Laboratory environment. Error may occur if suitable laboratory environment is not available for analysis. रिपोर्टिंग एरर. रिपोर्ट बनाते समय एरर हो सकती है। कैलकुलेशन एरर. रिजल्ट कैलकुलेट करने में एरर हो सकती है। एरर इन मेथड सिलेक्शन. गलत मेथड से एरर हो सकती है। एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज. ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में लाने ले जाने के कारण एरर हो सकती है। सैम्पलिंग एरर. इम्प्रॉपर सैंपल के कारण एरर हो सकती है। लैबोरेटरी एनवायरनमेंट. बदलते एनवायरनमेंट के कारण एरर हो सकती है। टाइप्स ऑफ एरर. देयर आर 2 टाइप ऑफ एरर. Determinate error, also called systematic error. Indeterminate error, also called non-systematic error. Determinate error. This type of error can be avoided or it can be corrected. Mainly this type of errors are caused by instruments, analyst, or by the wrong method of analysis. Determinate errors are also known as systematic errors. Determinate error इस प्रकार की एरर इंस्ट्रूमेंट्स से एनालाइज करने से और गलत मेथड यूज करने से होती है।
इन एरर से बचा जा सकता है और इन एरर को सही भी किया जा सकता है। इस प्रकार की एरर को डिटरमिनेट एरर या सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं। डिटरमिनेट एरर 6 प्रकार की होती है, चलिए एक एक करके समझते हैं। Personal error. These type of errors are exclusively caused due to personal mistake or carelessness of the analyst. Careful working by the analyst can eliminate these type of errors. पर्सनल एरर स्वयं की गलती और लापरवाही के कारण होती है। सावधानी पूर्वक काम करने से और गलतियों को ध्यान देने से इस प्रकार के एरर को खत्म किया जा सकता है। Instrumental errors. Instrumental errors are due to defect in the equipment. These are variously caused due to faulty apparatus and instruments. इंस्ट्रूमेंटल एरर डिफेक्टेड और खराब इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने से जो एरर होती उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। Reagent errors. These errors are dependent on quality of the individual reagents. Many reagents or compounds are not impure from they contain impurities. रिएजेंट एरर, ये एरर डिपेंड करता है रिएजेंट की क्वालिटी पर। रिएजेंट में इम्प्योरिटीज होने से एरर होती है, इसे रिएजेंट एरर कहते हैं। Additive error. It lead to an incorrect value in the normality of the standard solution. एडिटिव एरर, इनकरेक्ट वैल्यू यूज करने से एडिटिव एरर होती है। Proportional error. Proportional error arise by the impurities present in a standard substance. प्रोपोर्शनल एरर, स्टैंडर्ड सब्सटेंस में परसेंट इम्प्योरिटीज के कारण प्रोपोर्शनल एरर होता है। Error of method. Any error occurred during the method or selection of wrong method comes under this category. एरर ऑफ मेथड, गलत मेथड यूज करने से एरर होती है, इसे एरर ऑफ मेथड कहते हैं। 2. Indeterminate, random error. These errors are also known as non-systemic or accidental error. It cause of a random error may not be known. इंडिटर्मिनेट एरर, रैंडम एरर। इंडिटर्मिनेट एरर में हम पता नहीं लगा सकते कि एरर कहाँ हुई, इस एरर को रैंडम एरर या इनसिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल में देखें, हमने 500 mg पैरासीटामोल बनाई, जब उसका वेट किया तो 490 mg था। अब जो 10 mg की एरर हुई ये हम पता नहीं लगा सकते। Impurities definition. Impurities defined as a foreign particle that affect the purity of a substances. Impurity are chemical substances inside a confined amount of liquid, gas or solid, which differ from the chemical compound composition of the material or compound. इम्प्योरिटी को समझने से पहले हम प्योरिटी को समझते हैं। क्या है प्योरिटी? किसी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट केमिकल की मात्रा उसके अकॉर्डिंग हो तो ये उसकी प्योरिटी है। अगर इसमें प्रेजेंट केमिकल की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो ये इस केमिकल की इम्प्योरिटी कहलाती है। मतलब, हमने नमक पानी का घोल बनाया, उसमें प्रेजेंट नमक की मात्रा उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग है तो ये प्योरिटी है। अगर इसमें प्रेजेंट नमक की मात्रा कम या ज्यादा हुई तो ये इस घोल की इम्प्योरिटी कहलाती है। ये इम्प्योरिटी 3 टाइप्स की होती है, एक एक करके इसको समझते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आर ऑफन प्रोसेस रिलेटेड और ड्रग रिलेटेड फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज। These type of contaminants are most likely to arise during the synthesis, purification and storage of the drug substance. Organic impurity, organic मतलब कार्बनिक, केमिकल रहित या फिर नेचुरल, ऐसी इम्प्योरिटी जो केमिकल रहित हो और हमारे लिए हार्मफुल हो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कहलाती है। ये इम्प्योरिटीज फार्मास्यूटिकल ड्रग से रिलेटेड है। ड्रग को लंबे समय तक स्टोर करने से इम्प्योरिटीज आती है, इसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कहते हैं। Inorganic impurities. Inorganic impurities often derive from the manufacturing process. These impurities are often reagents, ligands, catalysts, heavier residual metals, inorganic salt, filter aids or charcoal. Inorganic impurities. Inorganic impurities अक्सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आती है। Reagents, ligands, residual metal, charcoal, ये सब inorganic impurities के एग्जाम्पल हैं। Point 3. Residual solvent. Solvents are inorganic or organic liquids. They are used as vehicles for the preparation of solution or suspensions in the synthesis of a new drug substance. Residual solvent. Residual मतलब बचा हुआ या अवशिष्ट। Residual solvent ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक लिक्विड भी हो सकते हैं, जिसका यूज सोल्यूशन और सस्पेंशन को तैयार करने में किया जाता है। Residual solvent नए ड्रग सब्सटेंस की सिंथेसिस में काम आते हैं। Source of impurities, raw material, reagent used in the manufacturing process, method process used during manufacturing. Atmospheric contamination, raw material, impurities known to be associated with these chemicals may be carried through the manufacturing process and contaminate the final product. Source of impurities, क्या करना है impurities आने का, कैसे impurities आ सकती है?
रॉ मटेरियल, दवा बनाने से पहले हम बहुत सारे पाउडर और केमिकल को लेते जिसे कच्चा पदार्थ या रॉ मटेरियल भी बोलते। दवा बनाने की प्रोसेस काफी समय तक चलती है। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने तक की इस बड़ी प्रोसेस में इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। Reagents used in the manufacturing process. If reagents used in the manufacturing process are not completely removed by washing, these may find entry into the final product. रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उपयोग किए गए रिएजेंट को पूरी तरह से वॉश नहीं किया तब फाइनल प्रोडक्ट बनने तक इसमें इम्प्योरिटीज आ सकती है। Method: process used during manufacturing. The type and amount of impurities present vary in the drug chemical. ड्रग और केमिकल में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज डिफरेंट अमाउंट में होती है। Point 4. Atmospheric contamination. In the industrial areas, the atmospheric is contamination with dust particles and some gases like hydrogen, sulfide and black smoke. इंडस्ट्रियल एरिया में धूल के कण और कुछ गैस जैसे हाइड्रोजन, सल्फाइड और काले धुएं से वातावरण दूषित होता है। Accuracy and precision. Accuracy, it is defined as nearness to the true value or closeness of measured value its true value. Precision, it refers to the closeness of set of values obtained from identical measurements of quantity. Accuracy and precision इन दोनों का मतलब तो एक है, फिर भी दोनों में डिफरेंस है। Accuracy and precision मतलब शुद्धता, सही, करेक्ट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास बॉल है और इसको टारगेट तक पहुंचाना है, मतलब गोल करना है। हमने ट्राई किया, बॉल को फेंका, ये टारगेट तक पहुंच गई। दोबारा बॉल को फेंका, ये टारगेट तक पहुंच गई। तीसरी बार हमने फिर बॉल को फेंका, ये फिर टारगेट तक पहुंच गई। मतलब जब कोई भी वैल्यू टारगेट वैल्यू के ज्यादा करीब आए, इसे एक्यूरेसी कहते हैं। प्रिसिजन में होता क्या है, जो वैल्यू टारगेट वैल्यू के दूर हो या पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दूसरे वैल्यू के करीब है तो इसे प्रिसिजन कहते हैं। हाई एक्यूरेसी, ये वैल्यू टारगेट वैल्यू के करीब होती है। हे प्रिसिजन, ये वैल्यू एक दूसरे वैल्यू के करीब है। लो एक्यूरेसी, ये वैल्यू टारगेट वैल्यू से दूर है। लो प्रिसिजन, ये वैल्यू एक दूसरे वैल्यू से दूर होती है। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौतियां पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, तो कैसे कह दूं कि हार गया मैं।